बहुत समय पहले एक युवा राजकुमार अत्यधिक व्याकुलता और अशांति से जूझ रहा था। उसने सुना था कि गौतम बुद्ध हर समस्या का समाधान जानते हैं, इसलिए वह उनकी शरण में आया। राजकुमार ने विनम्रता से पूछा, भगवान बुद्ध, आप सदैव ध्यान और आत्मचिंतन का उपदेश देते हैं, लेकिन मेरा मन इतना विचलित है कि मैं कुछ क्षण के लिए भी शांति से बैठ नहीं पाता। जब भी मैं ध्यान करने का प्रयास करता हूं तो मेरे भीतर अनगिनत विचारों का बवंडर उठने लगता है। कभी अतीत की घटनाएं मुझे सताती हैं तो कभी भविष्य की चिंता। मैं इन विचारों को नियंत्रित करने की बहुत कोशिश करता हूं, लेकिन जब असफल हो जाता हूं तो अधीर होकर उठ जाता हूं। कृपया मुझे इस अशांति से छुटकारा पाने का कोई उपाय बताएं। बुद्ध ने राजकुमार की बात सुनी और थोड़ी देर तक मौन रहे। फिर उन्होंने शांतिपूर्वक कहा, राजकुमार, तुम्हारा मन तुम्हारा ही है, फिर भी वह तुम्हें शांति से बैठने नहीं देता। सोचो, ऐसा क्यों है? राजकुमार ने गहरी सांस ली और उत्तर दिया, मैंने इस बारे में बहुत सोचा, पर कोई हल नहीं मिला, इसीलिए मैं आपकी शरण में आया हूं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि तुम सच में शांति पाना चाहते हो तो 4 आदतें छोड़ दो और तुम्हारा मन स्वयं शांत हो जाएगा। राजकुमार ने उत्सुकता से पूछा, कौन सी आदतें भगवान? बुद्ध ने समझाया, पहली आदत, दूसरों के मन को पढ़ने का प्रयास मत करो। जब तुम दूसरों के विचारों का अनुमान लगाने लगते हो तो अक्सर तुम्हारी कल्पना नकारात्मक होती है। यह सोचने की आदत कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं तुम्हारे मन को अशांत करती है। याद रखो, तुम्हारे विचार ही तुम्हारी सच्चाई को बनाते हैं, इसलिए अपना ध्यान खुद पर केंद्रित करो और देखो कि तुम किन विचारों से प्रभावित हो रहे हो। बुद्ध ने आगे कहा, दूसरी आदत, असफलता से मत डरना। जब तुम कुछ नया करने का साहस करते हो तो असफलता की संभावना होती है और लोग उस पर हंस सकते हैं, लेकिन असफलता तुम्हें सिखाती है, तुम्हें मजबूत बनाती है। जो लोग कभी असफल नहीं होते वे कभी अपनी पूरी क्षमता को नहीं जान पाते, इसलिए असफल होने और लोगों की हंसी से मत घबराओ। राजकुमार ने ध्यान से सुना और बुद्ध ने जारी रखा, तीसरी आदत, समय को व्यर्थ मत गंवाओ। लोग सोचते हैं कि वे समय को काट रहे हैं, लेकिन वास्तव में समय उन्हें काट रहा होता है। अपने समय का सदुपयोग करो, खुद को जानने में, दूसरों की मदद करने में और जीवन की सच्चाई को समझने में। समय व्यर्थ करने से केवल पछतावा ही मिलेगा। बुद्ध ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, और चौथी आदत, खुद को दूसरों से मत तुलना करो। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है और किसी की असफलता का मतलब यह नहीं है कि तुम भी असफल हो जाओगे। अपने प्रयासों पर विश्वास रखो और अपना सर्वश्रेष्ठ दो। जब तुम दूसरों की तुलना करना छोड़ दोगे तो तुम्हारा मन स्वाभाविक रूप से शांत हो जाएगा। बुद्ध की बातें सुनकर राजकुमार को गहरी समझ प्राप्त हुई। उसने मन ही मन इन 4 आदतों को छोड़ने का संकल्प लिया और बुद्ध को धन्यवाद दिया। इस निर्णय के बाद राजकुमार के भीतर शांति का एक नया अनुभव उत्पन्न हुआ और वह नए उत्साह के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ा। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर हां तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे और भी वीडियो आप तक पहुंचते रहें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।